बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स के हवाले से। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी काफ़ी सारे इंटरव्यूज होने जा रहे हैं एसपीएससी के, पर्टिकुलरली हेड मास्टर्स हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, परचेज ऑफिसर, इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़, एसएसटी, ये सारे इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे हम इस पर एक वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, और उसके अलावा काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके बाद हम जो है वो और भी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हमने जो है वो जितने सवालात प्रीवियस में हुए हैं उन सबको जो है वो एक जगह पे कंपाइल किया है, आपके सामने वो भी प्रेजेंट करेंगे। पर्टिकुलरली जो टोकन क्वेश्चन हो रहे होते हैं इस्लामियात के, पाकिस्तान स्टडीज़ के, करंट अफेयर्स के, तो वो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, तो वो भी आपने लाजमी देखने हैं। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो याद रखिएगा, जनरल इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स में कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं। लाइक उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है हमारे पास वो होता है टेक्निकल पार्ट, जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड जो सवालात होते हैं उसके हवाले से जो है वो पार्ट उसको डील कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें जो है वो 3-4 जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले उसमें अगर हम देखें तो ड्रेसिंग बहुत मैटर कर रही होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि रूम में एंटर होने से चेयर पे आके बैठने तक इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल पढ़ी हुई होती है। अब वो जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है, आपके जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन को देख रहा होता है। तो आपने जो है वो ड्रेसिंग एक प्रॉपर करनी है। उसके लिए हमेशा से ये स्टैंडर्ड रहा है, पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए, कि शूटिंग का जो है वो काफ़ी जो है इसमें स्टैंडर्ड रहा है ड्रेसिंग में। तो वो आपने लाजमी करना है। इसी तरह से सेम इज़ द केस विद गर्ल्स, के गर्ल्स के लिए ये नहीं है कि बिल्कुल जो है वो इस तरह से जाएं जिस तरह से वो शादियों में जा रही होती हैं, या फिर बिल्कुल जो है वो सिंपल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सिंपल डिसेंट लुक देना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह से ये फॉलो करेंगे आप, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में आ रहा होता है वो हमारे पास आ रहा होता है कि आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट में याद रखिएगा कि आपके सामने पूरा पैनल बैठा हुआ है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही बंदे को देख रहे होते हैं। तो ये इससे गलत इमेज जा रहा होता है। आपका पैनल जो है वो, आपकी जो ऑडियंस है वो पूरा पैनल है। हाँ, अलबत्ता जो सवाल पूछे हैं ज़्यादातर आप उनको देखें, लेकिन बाकियों को भी जो है वो आपने देखना है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है पूरा पैनल है। तो आई कांटेक्ट आपने लाजमी और सही से करना है। थर्ड पार्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास आ जाता है वो होता है हैंड जेस्चर्स। अब हैंड जेस्चर्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो ऐसे रोबोटिक बैठ जाए, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाए, ये आपने नहीं करना। उसके अलावा फिर ये भी नहीं करना कि आप जो है वो जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे भी आप हाथ हिला रहे हो, तो ये भी आपने नहीं करना। आपने एक दरमियानी रास्ता अख्तियार करना है, जिसमें आपने जो है वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जो है वो हैंड को मूव करते रहें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं करें। जो चौथा पार्ट हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो हमारे पास आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने किस तरह से करनी है। अब होता ये है कि जब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सवाल आ जाता है, अब कैंडिडेट्स ये कर रहे होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं, या फिर वो इस तरह की उनकी टोन आ जाती है, कर रहे होते हैं, ई, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपने, अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप सिंपली पूछ सकते हैं, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है ना। या फिर सवाल जो है वो बड़ा है या सवाल आप समझ गए हैं, तो लेकिन यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर कैन यू गिव मी द 30 सेकेंड्स टू स्ट्रक्चर माय आंसर। तो उसमें भी आपने क्या करना है, ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना ऊपर देखना है। आपने सिंपल जो है वो नीचे देख के नीचे झुकना है, और उसके बाद आप 30 सेकंड के बाद जो है वो आप आंसर कर सकते हैं, या 15 सेकंड के बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई जो है वो इमेज बुरा नहीं जाएगा, बल्कि इससे अच्छा इमेज जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के हमने 4 जो है वो मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने
सबसे पहले ड्रेसिंग का पढ़ा, ड्रेसिंग के बाद हमने आई कांटेक्ट के बाद हैंड जेस्चर, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग वे किस तरह से करनी है वो हमने जो है वो इसमें डिस्कस किया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। ये लग ऐसे रहा होता है कि इसको इसको कोई नहीं देखेगा, इस पर कोई मेहनत नहीं करेगा, नहीं, लेकिन मेहनत करनी है आपने, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो इसमें भी रह जाते हैं कि उनके बोलने का अंदाज सही नहीं होता, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के वहाँ पे तरीक़ेकार सही नहीं होता। ठीक है ना, आप अपना 100% दें, हर चीज़ में दें। आप जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, टेक्निकल पार्ट आप अपना 100% दें। उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला कि जितना मेरे बस में था मैंने किया, आगे मदद करने वाले आप हैं, आप मेरी मदद फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर सी बात है आपकी जो है वो मेहनत ज़ाया नहीं करेगा, इंशाल्लाह आप जो है वो उसमें हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहला जो है हमारे पास पार्ट आ जाता है, वो आता है कि आपकी टोन की पिच। ठीक है ना, कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। अभी कभी कभार बहुत सारी बाज़ औक़ात ये होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इतनी धीमी आवाज़ में बोल रहे होते हैं कि इंटरव्यूअर को ये बोलना पड़ जाता है कि भाई स्पीक लाउडर। ठीक है ना, फिर कभी कभार ये होता है कि इतनी वो ज़ोर से बात कर रहे होते हैं कि इंटरव्यूअर को ये बोलना पड़ता है कि भाई रिलैक्स हो जाओ। ठीक है ना, तो आपने ये दोनों सूरत इख्तियार नहीं करनी है, बल्कि आपने एक दरमियानी जो है वो आवाज़ में बात करनी है, क्योंकि बिल्कुल धीमी आवाज़ में इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि वो काफ़ी फासले पे बैठे हुए होते हैं, पैनल जो आपका होता है, और एजिड भी होते हैं, तो इसका आपने जो है वो काफ़ी ख्याल रखना होता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास है, वो है कि आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। ठीक है ना, आपने जो है वो लंबी कहानी नहीं डालनी। आपसे जितना पूछा जाए, हाँ आप पॉइंट्स में बता दें, सर नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 वन इज दिस। इस तरह से आपने अपने आंसर को समराइज करना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, तो ये आपके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाते हैं कि भाई देखें, इस सवाल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं ओपिनियन बेस्ड और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड में कभी भी आपसे सवाल पूछें कि आपसे राय पूछी जा रही है, तो उसके लिए आपने सॉरी नहीं करना, नो नहीं करना, आपने जो है वो आंसर देना है। अपनी राय जो है वो एक अच्छी तरीके से सोच के समराइज करके आपने जो है वो अपनी राय देनी है। हाँ, अलबत्ता ऑब्जेक्टिव जो सवाल आते हैं उसमें अगर आपको नहीं आते तो आप सॉरी कर सकते हैं उसमें कि सॉरी सर, मुझे नहीं आ रहा है, इस तरह से आप जो है वो वहाँ पे कह सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के हमने ये मेजर चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब और भी ये भी याद रखिएगा कि बस ये भी सवालात होते हैं, काफ़ी मर्तबा ये सवालात हो चुके हैं कि आप यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं। तो इन सवालों को भी आपने प्रिपेयर करना है कि आप यहाँ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाह रहे हैं, प्राइवेट में इतनी आपकी अच्छी जॉब है, आप इस तरह से वहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये आप क्यों आना चाह रहे हैं, एक सवाल ये ज़्यादातर होता है। दूसरा ये भी हुआ है सवाल कि आप जो है वो अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी आप यहाँ पे आके उस डिपार्टमेंट को किस तरह से जो है वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं आप। तो ये सवाल लाजमी आपने पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे, तो वहाँ पे आंसर कर लेंगे, तो ये जो है वो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास होता है वो टेक्निकल पार्ट होता है, जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है। आप जो भी दे रहे हैं, जिसका भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके हवाले से अगर हेडमास्टर का है तो वो टीचिंग से रिलेटेड जो है वो टेक्निक्स पूछेंगे कि आपने किस तरह से ये इन चीज़ों को हैंडल करना है, क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करना है, क्या करना है। तो ये वाले सवाल जो है वो आपसे होंगे, फील्ड रिलेटेड सवाल होंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इसके बाद भी जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो जो टोकन क्वेश्चंस हैं और बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने एक जगह पे कंपाइल किए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी लाजमी करें। और अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि आप जो है वो हमें जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, ताकि हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। फिर जिस दिन जो जो इंटरव्यूज़ होंगे, जो जो सवाल होंगे, उनको भी हम एक जगह पे कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।